ईद का मज़ा दोबाला हो जाता है जब हम बात करते हैं फैमिली की। जब फैमिली साथ होती, जाहिर सी बात है ओकेजन्स की बात करें तो ये त्यौहार अगर फैमिली साथ ना हो तो मज़ा कैसे आता है। मगर ये मज़ा अब निदा भरपूर उठा रही है बिकॉज इस दफ़ा वो ईद जो है वो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करी और हम भी निदा की फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करने यहाँ आ गए हैं। सो निदा की अम्मी मेरे साथ मौजूद हैं, निदा की बहन मेरे साथ मौजूद हैं, भाभी मौजूद हैं और ये फैमिली फ्रेंड्स भी मौजूद हैं। बट सबसे पहले आपसे मैं पूछूं निदा के बारे में, तो निदा बचपन से आपको अंदाज़ा हो गया था कि नहीं जी ये तो कुछ ऐसा ही करेगी, ये कोई वो कहते हैं ना मुंडो वाला काम करेगी कोई? ये शुरू से ही मतलब जब छोटी थी तो ये बाहर खेलती थी, तो अक्सर यही कहती थी कि अम्मी मैं भी खेलूँ, लड़कों के साथ खेलती थी। तो हम पूछते तुम किधर जाती हो? कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। तो चोरी चोरी जाती थी हमसे। तो फिर पूछना जब घर आ कहाँ गई थी? मैं बाहर थी। क्या कर रही थी? मैं खेलने गई थी। तो किसके साथ खेलती हो? और लड़के आते हैं तो उनके साथ खेलती हूँ। मुझे खुशी भी होती थी। अक्सर कहती थी अम्मी कि हमारी कभी हो ना ये क्रिकेट टीम तो मैं ज़रूर जाऊँगी, शुरू से। और बहुत शौक था इसको, बहुत शौक था। पर कभी डांटा वांटा? क्योंकि यूजुअली माओं को तो ये होता है अरे धूप में खेल रही हो, काली हो जाओगी, ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो माओं को ये होता है ना, काली हो जाओगी, रंग जल जाएगा। नहीं, ये तो अक्सर जब घर आती थी तो मैं इसे कहती थी कि निदा आप कहाँ गई थी? तो ये कहती थी कि मैं खेलने गई थी। तो मैंने इसको आज तक कभी डांटा नहीं। हाँ, पर डांटे कहाँ से पड़ी हैं ज़्यादा? मैंने सुना आपसे खूब डांटे पड़ी हैं। जी, मुझसे बहुत डांट खाती रही है क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है इतनी गर्मी में इसने जाना खेलना, फिर लड़कों के साथ ख़ास तौर पे, फिर साइकिल पे जाना करना। और उस वक़्त ये आपको पता सुराख साइकिल बहुत ज़्यादा होती थी, उस पर जाना और पूरी नहीं आती थी। और कैंची वो एक पाँव रख के जो चलाते हैं जैसा लड़के चलाते हैं वैसे ये चलाती होती थी। हाँ, इसने बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह की मतलब की हुई हैं लड़कों। अब वो लड़के जब मिलते हैं तो वो बेचारे कोई किसी फील्ड में वो बड़े खुश होते हैं। इवन बॉयज़ के साथ इसने रिक्शा तक चलाया, ट्रैक्टर, बस, स्कूल की बस जहाज रह गए बस। और मैंने इसे साथ साथ कहना निदा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं लग ना जाए चोट। मतलब मुझसे सबसे ज़्यादा डांट इसने इसलिए खाई है क्योंकि ये मुझसे एक तो छोटी बहुत ज़्यादा थी और अम्मी का इतना नहीं था जितना मेरे से ये डरती थी हर लिहाज से, चाहे पढ़ाई है या कुछ भी है। तो इसको चूँकि पढ़ाया भी मैट्रिक तक मैंने ही था तो मैंने बड़ा इसके ऊपर एक तरह का रोब रखा है हर लिहाज से ना। लेकिन यह है कि गेम्स में तो ज़ाहिर है कभी मना नहीं किया। जब इसका स्पोर्ट्स का भी स्टार्ट हुआ था कैरियर तो तब भी भाई वगैरह जो थे वो नहीं, मतलब ज़रा नहीं, आपको पता है हमारा माहौल भी कुछ ऐसा था, नहीं थे विलिंग। तो मुझे आज भी याद है कि जब ये नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुई थी तो जश्न किया गया सब ने, तो हम दोनों बहनें बस सीरियस थी। नेशनल लेवल पे ये बच्ची सिलेक्ट हुई है तो आप खुश क्यों नहीं है? मैंने कहा हमने ये वाला मरहला तो तय कर लिया, लेकिन जो हमने अभी घर जाके जो भाइयों से डांट खानी है ना वो हमें पता है कि कितना हमारे लिए सब कुछ मुश्किल था। तो बड़ा मतलब टाइम इसके साथ इसको मान भी लेती थी, बात ये नहीं कि नहीं, मतलब हर जगह पर इसने मतलब गाइडेंस भी ली है। यानी आप दीवार बन के खड़ी हुई भाइयों के बीच में और निदा के बीच? बिल्कुल ऐसा ही था क्योंकि ऐसी जगहों पर भी जाती रही है जिसमें परमिशन बिल्कुल नहीं थी तो मैं साथ जाती रही हूँ। मतलब उस वक्त आपको पता है इतनी सहूलियात भी नहीं थी क्योंकि काफ़ी पुरानी बात थी, वैगन्स में भी चले जाना, तो जब जाना फिर साथ रूम्स में भी स्टे करना मतलब इसने ग्राउंड में होना करना। तो इसके साथ की जो वो पुरानी जो सीनियर्स हैं वो तो अभी तक ज़्यादा जानती हैं मुझे, तो उस टाइम तो उसका स्टार्ट था चूँकि, तो उस वक्त तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब सब ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि अब तो तुम निदा को मतलब उसको आज़ाद कर दो क्योंकि अब तो उसने इंटरनेशनल टूर्स करने हैं, तो तुम कितनी की देर तक, जब उसने जाना तो मैंने रोना शुरू कर देना। तो मैंने मैंने कहा है मैं कैसे के बगैर इतने दिन रहूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत हो गई, फिर उसके माशाल्लाह टूर्स पे टूर्स और फिर ये चीज़ें, फिर ज़रा वक्त के साथ साथ भी चेंज आ ही जाता है इंसान में। जाहिर सी बात है, फिर तो और ऑब्वियसली मैच्योर हो जाती है और बड़ी। कोई मज़ेदार शरारत कोई आपको याद है? शरारतें तो इसकी बेतहाशा ही हैं। मतलब इसका सबसे मज़ेदार मुझे वाक़या वो लगता है कि ये मैंने आपको जो बताया सुराब साइकिल के हवाले से कि साइकिल इसने ली तो वो बिल्कुल नई थी, मेरा ख्याल अभी 1-2 दिन ही हुए थे आए, तो इसे कहा कि जाके ना आटा ले आओ। तो ये ना आटे का वो जो तोड़ा सा होता है वो डाल लेने के लिए गई, तो जहाँ पर गई ना तो वहाँ पर बाहर से साइकिल किसी ने चोरी कर ली। तो ये बाहर निकली तो इसके पास आटा था। इसको अब समझ ना आए कि मैं आटे का क्या करूं। इसने देखा साथ ही किसी दूसरे बंदे की साइकिल खड़ी है, उसमें डाल के ना तो वो साइकिल घर ले आए।
अच्छा, मैंने जब साइकिल देखी तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा निदा ये साइकिल हमारी तो नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी सी साइकिल है। कहती है वो हमारी ले गया था, मैंने सोचा मैं भी ले आऊँ इसकी, मैं किसी और की ले आई हूँ। मैं हंस हंस के मेरा बुरा हाल, मुझे अभी तक इसकी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा हंसी आती है। ये वाला इसका सबसे जो है मज़ेदार था। इसके अलावा शरारतें तो उसकी बेतहाशा थी हर लिहाज से, मतलब ये करती होती थी बहुत ज़्यादा। चोटें बड़ी खाई हुई हैं, चोटें बहुत ज़्यादा। पतंगबाजी का बड़ा शौक था इसको। एक दफ़ा इसी तरह छत से गिर गई, इसकी नाक पे चोट आई, फिर स्कल फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हुआ, फिर हॉस्पिटल भी ज़ाहिर रही काफ़ी टाइम। मैं उसके साथ इवन हॉस्पिटल्स में भी साथ इसके साथ ही हुआ करती थी। और मारा किस बात पे? अभी आप मुझे किस्सा पढ़ाई में इसने मार खाई है, वो भी इस वजह से कि शरारती बहुत ज़्यादा थी तो पढ़ती नहीं थी। तो अम्मी ने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया था, मैं मुल्तान में थी, तो अम्मी ने कहा कि ये पढ़ती नहीं है तो तुम इसको ना उधर अपने पास बुला लो। तो इसको मैं वहाँ पर ले गई तैयारी वगैरह के लिए। तो इसको जब मैंने पढ़ाना करना ना, तो ये इतना मुझसे डरती थी कि ये कॉपी जो है ना मुझे पकड़ा के ना तो कोई मील दूर खड़ी हो जाती थी। तो मैंने से कहना करना, हाँ मैंने से कहना कि नहीं, मैंने कहना पहले इधर खड़ी हो, तो कहती थी नहीं पहले आप चेक करें। तो इसको पता होता था कि मुझे मार पड़नी है, और जब मुझे गुस्सा आ जाना तो मैंने इसे बालों से पकड़ लेना। तो मैंने सर नीचे करे कहना, मैंने कहा जल्दी बता पढ़ना है कि सोना है। यही वजह थी छोटे बाल रखने की, है ना, ज़्यादा बाल ना आए हाथ में। तो इसने आगे से कहना करना कि सोना है, पढ़ना नहीं सोना है। तो ये है कि फिर मैट्रिक तक तो मैंने इसको पढ़ाया, लेकिन उसके बाद फिर ये खुद ही इसने मास्टर्स किया, पढ़ती रही है खुद ही यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हर लिहाज से। फिर ये आगे फिर इसको ज़रूरत नहीं पड़ी उस तरह, ज़ाहिर मेरे भी बच्चे थे फिर नहीं उस तरह हुआ। निदा कितना इम्पोर्टेंट वैसे, मैं वाकई, क्योंकि मेरी 2 बहनें हैं, दोनों बड़ी बहनें हैं, सो एक बॉन्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मैं अगर ये पूरी अगर मैं बातें निकालूं और ये पूरी बातें सुनूं तो शायद अगर तुम्हारी बहन नहीं होती तो शायद तुम कभी खेलना। डेफिनेटली, क्योंकि देखें बहनों भाइयों का एक्चुअली साथ ही आपका, देखें मेरी ख्वाहिश थी शुरू से कि मैंने क्रिकेटर बनना है, पाकिस्तान टीम में जाना है, पाकिस्तान टीम कैप्टन बनना है। ये तो मैं बहुत बचपन से शायद इनको कहना शुरू हो गई थी कि अगर कोई पाकिस्तान टीम होगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तो ये एक्चुअली कन्वे करने का एक ज़रिया बन जाए, सोर्स ऑफ मतलब ये बताने का अम्मी अब्बू को भी, भाइयों को भी, या इंसिस्ट करने का कि मेरी बहन को या बहन को जाने दें या करने दें, ब्रिज बनी डेफिनेटली। और फिर जारी बात है कि एक साथ होता है, कोई शुरू से बंदा अकेले नहीं बाहर ट्रैवल कर सकता। और जिस तरह हमने लोकल ट्रैवल करना होता था, अगर ये ना होती तो मेरे साथ किसने ट्रैवल करना था। तो आई गेस वो आई एम पेइंग ऑफ अभी आई थिंक से कि वो सब चीज़ें रिवार्ड के तौर पे इन लोगों को मिल रही हैं। दे फील वेरी प्राउड कि हमने जो इसका साथ दिया, जितना साथ दिया, वो किसने हमें फील करवाया कि किसी गलत जगह के लिए नहीं था, सही जगह के लिए था। आंटी कितनी खुशी होती है जब आपको कहते हैं ये निदा की अम्मी है, ये निदा की अम्मी है। ख़ानदान में वो कहते हैं ना एक टोर बनी हुई होती है, ये देखो ये अब तो पाकिस्तान की कप्तान है आपकी बेटी। बेटा मुझे इस बात का बहुत मतलब था कि ये कैप्टन बने, तो पहले भी खबरें काफ़ी आ रही थी। तो जब अनाउंस हुआ तो फिर सही खुशी हुई कि वाकई इसको मैंने बहुत प्यार किया, जब भी मारी मुँह चूमा, मेरे का शुक्र है अल्लाह का। है नहीं ये तो खुश होने वाली बात है।